हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विपिन और आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज का मेरा टॉपिक है यूनिट्स यानी मात्रक। डियर फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है ये भी फिजिक्स का बेसिक्स ही है। ये फर्स्ट ईयर और इंटरमीडिएट दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बिकॉज काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको यूनिट्स के जो रूल्स होते हैं, यूनिट्स हम कैसे निकाल सकते हैं, ये सब इसमें हम पढ़ेंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो यूनिट्स को याद करते हैं, बाद में भूल जाते हैं। उनको पता नहीं होता कि यूनिट्स हम कैसे निकाल सकते हैं और यूनिट्स एक्चुअल में होती क्या हैं, इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है, वो इन सब चीज़ों का ख्याल नहीं रखते। तो दोस्तों, इसी चैप्टर को लेके आज मैं हाजिर हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इसमें जो पहला मेरा हेडिंग है वो है मात्रक। तो मात्रक एक्चुअल में होते क्या हैं वो मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। इसकी जो डेफिनेशन है वो है किसी भौतिक राशि का मापन जिस संदर्भ मानक में होता है वो उस राशि का मात्रक कहलाता है। यानी किसी राशि को जिसमें हम मीज़र करते हैं, जिसमें उसका मीज़रमेंट करते हैं, नापते हैं, वही उसका मात्रक कहलाता है। इसके जो लिखने का जो तरीका होता है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। जो फॉर्मूला है, भौतिक राशि बराबर आंकिक मान इनटू मात्रक। यानी हमें किसी अगर राशि को रिप्रेजेंट करना है तो हमें दो चीज़ चाहिए, एक उसकी वैल्यू, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, और एक उसका मात्रक क्या है। दोनों को अगर हम इनटू कर दें तो वो उस राशि को रिप्रेजेंट करने का कंप्लीट तरीका होता है। दोस्तों, जैसे आगे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने लिखा 5, मैंने लिखा 5। तो एक्चुअल में जब हम 5 बोलेंगे, सिर्फ हम उसकी आंकिक वैल्यू यानी न्यूमेरिकल वैल्यू ही बोलेंगे तो हम कह नहीं सकते कि ये चीज़ है क्या। फिर मैंने उसके पीछे लगाया है रुपया। अब यहाँ पे कंप्लीट हो गया कि यहाँ रुपयों की बात हो रही है, यानी 5 रुपये। तो रुपये जो है वो उसका मात्रक है करेंसी का। तो 5 यानी एक आंकिक मान था, उसके पीछे मैंने मात्रक लगाया तो हमें चीज़ें समझ आने लगी कि हाँ 5 जो है वो रुपये है। ऐसे अगर मैं बात करूँ कि लंबाई, सपोज मैंने लिखा लंबाई 5, तो 5 ये इनकम्प्लीट है। जैसे मैं लगाया कि 5 मीटर तो समझ में आया कि लंबाई है, 5 मीटर लंबाई है। ऐसे मैंने किया कि 5 द्रव्यमान लिया मैंने 5, तो अभी भी ये इनकम्प्लीट है। जैसे मैंने लगाया पीछे किलोग्राम, तो अब समझ में आया कि हाँ ये जो द्रव्यमान है वो 5 किलोग्राम है। ऐसे हम बोल देते हैं कि इंटरनेट का डेटा हमारा क्या है, 2 3 4 5 हम बोल रहे हैं, तो 400-500 MB भी हो सकता है, GB भी हो सकता है और TB भी हो सकता है। तो इस तरह से हम यूनिट को पीछे लगाना, मात्रक का पीछे लगाना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे मैंने बोला इंटरनेट 2 GB, तो GB जो है ये उसका मात्रक है, यूनिट है। तो उससे हमें एक आइडिया मिलता है कि एक्चुअल में जो 2 है या 3 है या जो भी वैल्यू है वो किस चीज़ के बारे में बता रही हैं। आगे है मूल मात्रक यानी फंडामेंटल यूनिट्स। दोस्तों, कुछ मूल राशियाँ होती हैं और उन मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं वो मूल मात्रक कहलाते हैं, यानी फंडामेंटल यूनिट्स कहलाती हैं। जैसे जो मूल मात्रक होते हैं वो कुछ फिक्स्ड हैं, वो चुनिंदा हैं, उनका अपना खुद का अपना अस्तित्व है। जैसे मैं गिना देता हूँ, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। दोस्तों, ये जो राशियाँ हैं ये मूल राशियाँ हैं। अब इनके जो मात्रक होंगे वो मूल मात्रक होंगे। जैसे लंबाई का मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, समय का सेकंड होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, तापमान का केल्विन होता है, पदार्थ की मात्रा का मोल होता है और ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है। ये सब मूल राशियां हैं और इनके पीछे जो मूल मात्रक हैं वो उन मात्रक होते हैं। तो आपको ये लर्न रखना है कौन कौन से मात्रक हैं वो मूल मात्रक हैं। कुछ मूल मात्रकों के संकेत भी होते हैं। जैसे मीटर का हम M से डिनोट करते हैं, किलोग्राम को हम kg से डिनोट करते हैं, सेकंड को S और एम्पियर को A, केल्विन यानी K और मोल को हम MOL मोल लिखते हैं, और तीव्रता यानी कैंडेला जो होता है उसको C/D CD लिखते हैं। तो मूल मात्राओं के नाम और उनके सिंबल्स आपको याद रखने। आगे व्युत्पन्न मात्रक यानी ड्राइव्ड यूनिट्स।
एक्चुअली जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं वो व्युत्पन्न राशियों के मात्रक होते हैं। और व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं? जो राशियाँ मूल राशियों के पदों में निकाली जाती हैं, यानी मूल राशियों की हेल्प से हम व्युत्पन्न राशियों को निकालते हैं, उनके टर्म में निकालते हैं। जैसे मैं एग्जांपल से आपको समझाऊं, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। चाल जो है वो व्युत्पन्न राशि है, दूरी जो है वो मूल राशि है। दूरी मतलब लंबाई, यानी लंबाई जो थी मूल राशि थी। समय यानी सेकंड, वो भी एक मूल राशि है। तो जो चाल निकल के आई है वो हमारी मूल राशियों के टर्म में निकल के आई है, तो चाल यहाँ पे व्युत्पन्न राशि हो जाएगी। अगर हमें चाल का मात्रक निकालना है, यानी व्युत्पन्न मात्रक निकालना है, तो हम जैसे कि देख सकते हैं, किसी भी व्युत्पन्न राशि का मात्रक निकालने के लिए हमें उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो जैसा हमें पता है चाल बराबर दूरी बट्टे समय, तो चाल का हम जब मात्रक निकालेंगे तो चाल का मात्रक बराबर दूरी का मात्रक डिवाइडेड बाई समय का मात्रक। दूरी का मात्रक हमें पता होता है क्योंकि दूरी एक लंबाई यानी एक मूल मात्रक है, तो उसका मात्रक हमें पता है मीटर, डिवाइडेड बाई समय। समय भी एक मूल मात्रक है, उसका मात्रक होता है सेकंड। तो इसका जो चाल का जो मात्रक निकल के आया है वो मीटर प्रति सेकंड निकल के आया है। ऐसे ही दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बट्टे समय। त्वरण जो है व्युत्पन्न राशि है क्योंकि वो वेग परिवर्तन और समय के टर्म में निकली है, और वेग जो होता है वो भी एक व्युत्पन्न राशि है जो कि दूरी और समय के टर्म में निकलती है। और डिवाइडेड बाई समय, समय भी एक मूल राशि है। तो यहाँ से अगर आप त्वरण का मात्रक निकालना चाहें तो वो निकल के आएगा वेग का मात्रक डिवाइडेड बाई समय का मात्रक। वेग का मात्रक हमें पता है, हम निकाल चुके हैं ऊपर। चाल, वेग और चाल का मात्रक सेम ही होता है, बस वेग में दशा आ जाती है। तो यहाँ से जो वेग का मात्रक निकलेगा वो दूरी प्रति समय है, तो वो निकलेगा यहाँ से मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाई, या नीचे पहले से भी एक सेकंड था तो यहाँ पे सेकंड सेकंड का इंटू हो जाएगा, वो निकल के आएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से आपने त्वरण का, जो कि एक व्युत्पन्न राशि है, उसका आपने मात्रक निकाला है। ऐसे मैं दूसरे एग्जांपल से समझूं, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण यानी एम ए। तो अगर आप बल का मात्रक निकालेंगे तो आप निकालेंगे कि द्रव्यमान का मात्रक इंटू त्वरण का मात्रक। द्रव्यमान का जो मात्रक होता है, द्रव्यमान जो है वो एक मूल राशि है, तो उसका मात्रक होता है किलोग्राम इंटू त्वरण। त्वरण एक व्युत्पन्न राशि है जिसका मात्रक हम निकाल चुके हैं। त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो जैसे ही आप इसमें इंटू करोगे तो ये निकल के आएगा किलोग्राम प्रति मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पे बल का एक दूसरा मात्रक भी होता है, जैसे हम बोलते हैं न्यूटन। कुछ राशियाँ ऐसी होती हैं जिसके मात्रक, इससे संबंधित जो भी साइंटिस्ट होते हैं जिन्होंने इस चीज़ पे काम किया है, इसकी खोज करी है, तो उसके नाम पे भी वो कभी कभी जो है उसके यूनिट्स रख देते हैं। जैसे बल का मात्रक हम न्यूटन भी बोलते हैं, न्यूटन एक वैज्ञानिक थे, आपको पता होगा। तो या तो आप बल का किलोग्राम प्रति इंटू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर लिख सकते हो, या आप न्यूटन लिख सकते हो, ये दोनों ही सही हैं। दोस्तों आगे एक एग्जांपल है, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। कार्य जो है यहाँ पे एक व्युत्पन्न राशि है क्योंकि वो दूसरे पदों के टर्म में निकाली गई है, दूसरा फॉर्मूला उसमें, एक फॉर्मूला उसमें यूज़ किया गया है। तो अगर आप कार्य का मात्रक निकालोगे तो कार्य का मात्रक बराबर बल का मात्रक इंटू विस्थापन मात्रक। बल का जो मात्रक है आप वो निकाल चुके हो, विस्थापन एक मूल राशि है, उसका मात्रक मीटर होता है। तो यहाँ से मैंने लिखा है, अगर आप बल का मात्रक न्यूटन लेते हो तो वो आएगा न्यूटन इंटू मीटर, एन इंटू एम। एक ऐसे भी लिख सकते हो कि किलोग्राम, यानी बल का मात्रक जो होता है वो आपने पहले जो ऊपर लिखा था, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। कार्य का एक दूसरा मात्रक भी हो सकता है, जैसे न्यूटन बल को आपने ऊपर लिखा था किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से आप बल का वो वाला मात्रक लेके विस्थापन, विस्थापन यानी मीटर, तो मीटर मीटर ऊपर हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये जो पूरा मात्रक जो निकल के आएगा वो आएगा किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। आप इसमें मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। और ऐसे ही ये भी एक साइंटिस्ट के नाम पे इसका एक अलग से इसका मात्रक है, उसको बोलते हैं जूल। जूल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कार के को लेके कुछ रिसर्च वगैरह किया था, तो उनके नाम पे कार का भी मात्रक जूल रख दिया। तो या तो आप जूल लिख दो, या आप न्यूटन इंटू मीटर कर दो, या आप किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ये तीनों ही कार के मात्रक हैं, आप जो चाहें लिख सकते हैं। पर काफ़ी जब इजी, आपको जब इजी लिखना हो तो आप सीधा साइंटिस्ट का नाम लिख के
उसको ख़त्म कर सकते हैं, यानी जूल लिख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप जो ड्राइव्ड यूनिट्स हैं उनको निकाल सकते हैं, उनके जो भी राशियां हैं अगर आपको उनके फार्मूला पता है तो उस फार्मूलों की हेल्प से उसके आप मात्रक निकाल सकते हैं, आपको याद करने की रटने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग है मात्रकों की पद्धति यानी यूनिट सिस्टम। दोस्तों हमें पता है जो भी मूल राशियाँ होती हैं उसके जो मात्रक होते हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं। जैसे मैं अगर बात करूँ लंबाई का मीटर भी होता है, फुट होता है, इंच होता है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर होता है। तो इस तरह से द्रव्यमान किलोग्राम, ग्राम, इस तरह से ही समय सेकेंड, मिनट, हावर्स। तो जो पद्धति होती है वो ये डिसाइड करती है कि जो मूल राशियां हैं उनके मूल मात्रक, मूल यूनिट्स यानी फंडामेंटल यूनिट्स उनकी क्या होंगी। तो इस तरह से जो एमकेएस पद्धति है, एक सीजीएस पद्धति है और एक एसआई पद्धति है, ऐसे काफ़ी है बट यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एमकेएस पद्धति बताती है कि आप लंबाई का जो मात्रक है वो आप मीटर रख सकते हो, द्रव्यमान का जो मात्रक है वो केजी रख सकते हो यानी किलोग्राम, और समय को आपको सेकंड में लिखना होगा। ये एमकेएस पद्धति बताती है। अगर आप किसी भी राशियों को अगर एमकेएस पद्धति में लिखना चाहते हो तो आपको ये यूनिट्स यूज़ करनी पड़ेंगी। एमकेएस से आपको दिख रहा है कि लंबाई यानी मीटर, और द्रव्यमान यानी किलोग्राम यानी के, और एस समय यानी सेकेंड। तो एमकेएस पद्धति से आप इस तरह से याद कर सकते हैं। एक पद्धति होती है सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति के अंदर जो मूल राशियाँ होती हैं उनकी जो मात्रक होते हैं, यूनिट्स होती हैं, वो ली जाती हैं। लंबाई का ली जाती है सेंटीमीटर, द्रव्यमान को लिया जाता है ग्राम में, और समय को लिया जाता है सेकेंड में। तो तीसरा है एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में ये है, ये एक्चुअल में इंटरनेशनल है कि आपको हर कंट्री में, हर स्टेट में आपको यही यूज़ करना है। तो एसआई सिस्टम के अंदर जो लंबाई का मात्रक होता है वो मीटर होता है, द्रव्यमान का केजी और समय का सेकेंड। ये एमकेएस पद्धति और एसआई पद्धति सेम ही। तो अगर आपको इन क्वांटिटियों की अगर कोई मात्रक आपको अगर इन एमकेएस पद्धति या एसआई पद्धति में नहीं होता है, सपोज लंबाई को अगर उसने सेंटीमीटर में दे दिया, मिलीमीटर में दे दिया, या द्रव्यमान को ग्राम में दे दिया, तो आपको फटाफट से सबसे पहले न्यूमेरिकल में आपको यूनिट कन्वर्जन ही करना है। या तो आपको ऐसा यूनिट में लेके आना है या एमकेएस पद्धति में लेके आना है, वो बात वही है। तो इस तरह से आपको चेंज करना है। फ्रेंड्स आगे मैं आपको मात्रकों से संबंधित कुछ नियम बताने वाला हूँ जो कि ज़्यादा लोगों को नहीं पता होता है। जो फर्स्ट ईयर में आते हैं, हाई स्कूल से फर्स्ट ईयर में आते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। समान मात्रकों को ही जोड़ा, घटाया, गुणा, भाग किया जा सकता है। दोस्तों इसका मतलब ये है कि अगर आपको कुछ चीज़ें जोड़नी है, घटानी है, भाग देना, गुणा देना है, तो आपका उनका जो यूनिट है वो सेम होना चाहिए, तभी आप जोड़, घटाया या भाग, गुणा कर सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊं कि सपोज एक लेंथ L1 है 2 सेंटीमीटर, एक लेंथ L2 है 1 मीटर, और एक तीसरी लेंथ है 1 mm यानी मिलीमीटर। अब हमें टोटल लेंथ निकालनी है, तो टोटल लेंथ निकालने के लिए मैं L1 + L2 + L3 करूँगा। उसके बाद यहाँ पे तीनों की यूनिट जो है वो डिफरेंट है, तो हम ऐसे इसको डायरेक्ट जोड़ नहीं सकते कि 2 + 1 + 1 यानी चार नहीं कर सकते हम। तो सबसे पहले हमें यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा, सारी लंबाइयों की यूनिट को एक ही यूनिट में लेके आना पड़ेगा। तो अगर हम ऐसा ही पद्धति की बात करें तो हमें सब पूरा मीटर में चेंज करना है। तो मैंने सारी लंबाइयों को मीटर में चेंज करने के बाद ही उसको जोड़ा है, फिर यहाँ से जो हमारा टोटल लेंथ निकल के आई है वो मीटर में निकल के आई है। तो दोस्तों ऐसे ही और भी जो राशियाँ हैं जैसे द्रव्यमान और समय को ऐसा नहीं कि आपने एक में ले लिया सेकंड, एक में ले लिया हावर्स, और एक में ले लिया मिनट, और आपने उसको ऐड कर दिया। इस तरह से ऐड नहीं कर सकते आप। आपको सभी राशियों, सभी मात्राओं को एक मात्रक में लेके आना पड़ेगा। इस तरह से ही आप घटाया अगर कर रहे हो तो भी ऐसे ही करना पड़ेगा, गुणा करते हो या भाग करते हो, सब में एक ही यूनिट से ही करने के बाद ही आप गुणा जोड़ कर सकते हो। दूसरा रूल ये है कि अगर आप किसी फॉर्मूले में जो भी टर्म्स हैं, अगर उन टर्म्स की जो मात्रक है अगर आप ऐसा यूनिट में लेते हो, ऐसा सिस्टम में लेते हो, तो उस फॉर्मूले में जो भी प्राप्त होता है, हमें जो भी निकल के आता है, उसकी भी जो मात्रक होता है, यूनिट होता है, वो भी ऐसा यूनिट ही निकल के आएगा। सपोज मैं एक फार्मूला लेता हूँ F = G m1 m2/r²। ये गुरुत्वाकर्षण फोर्स होता है, बल होता है। तो अगर यहाँ पे m1 m2 यानी मास है,
इसका अगर तुम मात्रक ऐसा यूनिट में लेते हो, यहाँ पे आर जो लंबाई है, लंबाई का मात्रक आप ऐसा यूनिट में लेते हो और जी का मात्रक भी आप ऐसा यूनिट में लेते हो, तो जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो एफ का जो मात्रक निकल के आएगा वो भी ऐसा यूनिट में ही निकल के आएगा, क्योंकि उसके जो फॉर्मूले में जो भी टर्म्स थे उनकी भी आपने जो मात्रक लिए थे वो ऐसा यूनिट के ही लिए थे। फ्रेंड्स आगे एक एग्जांपल है, जैसा कि आप देख सकते हैं टी बराबर एक्स प्लस 2 पाई अंडर रूट के अंदर एल अपॉन जी। दोस्तों ये टी जो है वो समय है, उसका ये पूरा फॉर्मूला है। तो यहाँ पे टी समय है, 2 पाई अंडर रूट के अंदर एल अपॉन जी, ये भी एक समय है। आप जब इसकी यूनिट निकालोगे ना, एल की और जी की यहाँ पे यूनिट रखोगे, उसको सॉल्व करने के बाद आपकी जो यूनिट निकल के आएगी वो समय निकल के आएगी। तो ये हमें पता है। इसके साथ एक एक्स जोड़ा हुआ है, पर एक्स की यूनिट हमें पता नहीं है क्या है। तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हो कि एक्स जो है वो एक्स और 2 पाई अंडर रूट के अंदर एल अपॉन जी जो जुड़ के आया है वो निकल के आया है जो टी एक समय है। तो जाहिर सी बात है कि जब टी समय है तो और 2 पाई अंडर रूट के अंदर एल अपॉन जी भी एक समय है, तो समय को समय के साथ ही जोड़ा गया होगा, सेम यूनिट के साथ ही जोड़ा गया हो, तब जाके वो टी निकला है। तो यहाँ से आप को सोच सकते हो, जिस तरह से जो मैंने रूल्स बताए थे कि समान मात्रकों को जोड़ा या घटाया जा सकता है, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो भी समय ही होगा और उसका मात्रक जो है वो सेकंड होगा। तो इस तरह से कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो इस तरह से आप सोच सकते हो कि रूल्स को हमें कैसे यूज़ करना है। तो इस फॉर्मूले से आप समझ गए होंगे कि हमें किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, और अगर आपको ये चैप्टर समझ आया है तो प्लीज़ मेरे आप कमेंट कर सकते हैं कि ये चीज़ समझ में आई, ये चीज़ समझ में नहीं आई है। तो बस आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, ताकि हमारे आने वाले वीडियो को आप जल्दी से जल्दी देख पाओ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू।